हेलो गाइस, फिर से आपका एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको हैवेल्स का सीलिंग फैन को हम इंस्टॉलेशन करना सिखाएंगे। ये है हमारा मोटर, ये मोटर का पार्ट है। ये हमारी डाउन रॉड, ये हमारी शैकल असेंबली, सेफ्टी वायर और ये दो कैनोपी, ट्विस्टेड वायर और ये 3 फैन ब्लेड। आज की वीडियो में मैं आपको पहले बताने वाला हूँ सबसे पहले हम क्या फिक्स करने जाएंगे। सबसे पहले हम ब्लेड फिक्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने 2 स्क्रूओं को ऐसे खोलना है। ये हमारे फैन ब्लेड के स्क्रू हैं और बीच वाला हमारा मोटर का स्क्रू है। इसे नहीं खोलना है आपने, सिर्फ साइड वाले ही खोलना है। इस तरीके से स्क्रू को खोलने के बाद आपने ये वाला भी स्क्रू को खोल लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ब्लेड को आपने कैसे कनेक्ट करना है। इस तरीके से आपने दोनों ही नटों को फिक्स करना है और फिर ब्लेड को ऐसे लगा देना है। अभी हमने एक ब्लेड को फिक्स कर लिया है। इसी तरीके से आप 2 ब्लेडों को और फिक्स कर लीजिएगा। हम अभी एक ही ब्लेड को फिक्स कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है हमारी एक डाउन रॉड की। डाउन रॉड और कैनोपी हम फिक्स करेंगे। इस पे एक स्क्रू दिया गया होता है, देखिए इसको, इसे हमें पहले खोल लेना होता है ताकि हमारी जो बॉटम वाली कैनोपी है वो आराम से लग जाए। तो बॉटम वाली कैनोपी पे कहीं भी ब्रांडिंग नहीं होगी और कई फैनों में बॉटम वाली पे भी आती है और अप वाली पे भी, टॉप वाली पे भी आती है। तो इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है, डाउन वाली है। तो डाउन वाली को हम डाउन साइड से ही ऐसे डालेंगे और अप वाली को अप वाली से ही डालेंगे। थोड़ा टाइट हो रहा है ये देखिए इस तरीके से। ये जो बोल्ट है, अगर ये बोल्ट यहाँ पर होता तो हमें डालने में बहुत दिक्कत आती। तो ये जा चुकी है और ये बॉटम साइड हो चुकी है, क्योंकि बॉटम साइड में ये कट होता है। जो कट आप देख रहे हैं, ये देखिए इस साइड भी होगा और अप साइड में कट नहीं होता है। देखिए कोई भी कट नहीं होगा यहाँ से। इस तरीके से हमेशा आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद अप वाली जो कैनोपी है इसको आपने इस तरीके से डालना है अपर साइड से ही, और ये दोनों ही इस तरीके से मिल जाएंगी। ये अभी तैयार हो चुका है। और इसके बाद हमारी बारी आती है ट्विस्टेड वायर, जो वायर को डालने की। बॉटम टू टॉप या फिर टॉप टू बॉटम ये वायर को हमने डालना होता है कनेक्शन के लिए। इसके लिए सबसे पहले वायर के दोनों सिरों को छिल लेना होता है और इस तरीके से ट्विस्ट करके इसे हम डाल रहे हैं टॉप से नीचे को, क्योंकि टॉप से नीचे बॉटम की तरफ डालना आसान होता है, क्योंकि बॉटम में कट भी होता है और कट वाले ही हिस्से के ऊपर ये इस होल के ऊपर निकलता है जब वायर आएगी। तो मैं आपको यहाँ से डाल के दिखाता हूँ। ये हमारा टॉप साइड है जहाँ से मैं डाल रहा हूँ। वायर अभी हमारी यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन ये गलत जगह पहुँची है। तो हमने इसको इस तरीके से मोड़ के और इसे अप साइड से ऊपर खींच लेना है और ये वायर अब हमारी सही जगह से निकल चुकी है। ये देखिए ये वायर हमारी सही जगह से निकल चुकी है। ध्यान रहे आपने ये जो टॉप वाले 2 बोल्ट के जो होल हैं इस पे नहीं डालनी है वायर, इसके नीचे वाले से वायर से डालना है, इसके नीचे वाले होल से। कई बार होता क्या है कि ये होल बना हुआ नहीं आता है, तो आप उस वक्त ये वाला होल भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद बात आती है इस रॉड को फिक्स करने की। इस रॉड को फिक्स कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, और इस सेफ्टी रोप को भी मैं आपको इंस्टॉलेशन करना कैसे इंस्टॉल करते हैं इसे वो मैं बताऊँगा अभी। पहले सबसे पहले इसको भी खोल लें। ये देखिए ये इस तरीके से ढीला हो जाता है और इसमें से ही अंदर से इसे ऐसे निकाल लें। ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और ये वायर भी फ्री हो चुकी है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है तो मैं इसे सीधा कर रहा हूँ हाथ से। तो अभी आप देख सकते हैं कि सीलिंग फैन में ये जहाँ से वायर निकली गई होती है यहाँ पर एक होल होता है।
इस होल से आपने अपर साइड में इस तरीके से इसको डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे अपर साइड में डालने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर आकर रुक जाएगा, यहाँ पर आके। और इस तरीके से ये फैन अभी मैंने इसको बिल्कुल हवा में कर लिया है, इस तरीके से रुक जाएगा जब ये कभी गिरेगा। तो अब मैं आपको इसकी डाउन रॉड में डालना सिखाऊंगा। ये है हमारी डाउन रॉड और इसे हम बॉटम की ही साइड से डालेंगे। ध्यान रहे कि अगर हमने यहाँ से डाल दिया तो हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, बाद में हमारा ये डाउन रॉड फिक्स नहीं होगा। तो हमने इस तरफ से ही डालना है जिस साइड से कट है। कट देखिए आप, 2 कट हैं जो इसी साइड से इसे ऊपर की तरफ छत की तरफ वाले हिस्से में डाल देना है। ये देखिए अभी ये आ चुका है ऊपर, आप देख सकते हैं। इसको हम चाहे तो वायर वाले हिस्से से भी निकाल सकते हैं बाहर, जहाँ से वायर निकली हुई है, और चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम टॉप से ही निकाल लें। इसके बाद बात आती है डाउन रॉड को मोटर में फिक्स करने की। ये देखिए डाउन रॉड, और इस पे सारे वायर इसके निकल चुके हैं। अब बात आती है इसको फिक्स करने की। इसको गाइस, ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं ये बॉटम वाली कैनोपी का स्क्रू है। तो इसको हम वापस ऐसे ही लगा देंगे कैनोपी लगाने के बाद, ताकि कैनोपी इससे नीचे ना आ पाए, इसलिए कंपनी इस स्क्रू को देती है। इसके बाद ध्यान रहे ये जो कट है, कट में भी एक स्क्रू लगने के लिए दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा में दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक स्क्रू लगेगा, ये भी एक सेफ्टी के लिए ही स्क्रू है। तो इसको इन दोनों को मैच करते हुए हमने इस तरीके से बोल्ट को लगाना है। ये देखिए बोल्ट, ये सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन को सबसे पहले हम निकालते हैं और इसमें 2 बोल्ट आते हैं, डबल नट आता है इस पर। इसे भी खोल लेना है हमने और इस तरीके से इसको फिर इंसर्ट कर लेना है। अभी तक हमारा फैन इतना कंप्लीट हो चुका है और ये सारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है और यहाँ पर एक स्क्रू लगेगा और ये हमारा तैयार भी हो चुका है। इसके बाद हमने नट को लगा लेना है। और इस नट को प्लायर की मदद से कस लेना है। आप चाहे तो 2 प्लास भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्पैनर सेट से भी टाइट कर सकते हैं। स्पैनर सेट और कुछ भी नहीं, बेसिकली एक चाबी। अभी ये हमारे पास रिंच है, चाबी आप कुछ भी ले सकते हैं इससे टाइट करने के लिए। हम फिलहाल प्लास ले रहे हैं। इस तरीके से पहला नट टाइट करके आपने दूसरा नट भी लगा लेना है। ये डबल हो गया और डबल नट को भी इस तरीके से टाइट कर लेना है। इसके बाद आती है सेफ्टी पिन, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सेफ्टी पिन को डालेंगे इस तरीके से और इसे हल्का सा टेढ़ा कर देंगे। फिलहाल हमारा बॉटम वाला हिस्सा तैयार हो चुका है और ये वायर को ध्यान रहे हमेशा ऊपर की तरफ कर दें ताकि ये मोटर से न टकराए और आपको नॉइस ना आए। इसके हम वायरिंग के कनेक्शन करेंगे। वायरिंग के कनेक्शन के लिए और कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ 2 वायर होते हैं सिंगल फेज, क्योंकि ये फैन है इसमें फेज और न्यूट्रल के ही कनेक्शन होंगे। और यहाँ भी नीचे 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये 2 पॉइंट आपके सप्लाई वायर को कनेक्शन करने के लिए दिए गए हैं और ये 3 फैन के मोटर की तरफ से जो वायर आए हुए हैं उनके कनेक्शन है। तो आपने इस साइड में ही खोलना है, इधर नहीं खोलना है। ये 2 वाले पॉइंटों को, इन दोनों पॉइंटों को खोल के इसमें वायर को कनेक्शन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से न्यूट्रल और लाइन के हम कनेक्शन करेंगे इन दोनों में। आपने कुछ भी नहीं, बस स्क्रू को ढीला करके दोनों ही वायरों को इस तरीके से लगा लेना है और कस लेना है।
इसके बाद हमारी बॉटम कैनोपी का काम खत्म हो जाता है। ये फैन लगभग रेडी हो चुका है। ये साइकिल असेंबली टॉप वाली है। इसके नीचे वाला स्क्रू को आपने खोल लेना है, यानी कि बोल्ट को। पहले हमने सेफ्टी पिन निकाली और इसमें से सिंगल बोल्ट को भी निकाल लिया, और ये वॉशर और ये नट। टॉप वाला आपने ऐसे ही रखना है, इसको हल्का सा आपने, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा लूज रखना है, ताकि जो हमारा फैन क्लैंप है उसमें ये इस तरीके से इसको पोजीशन में रखना है। जब भी हमें बात आती है सीलिंग में टांगने की, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ उसे किस तरीके से आपने टांगना है। आपका जो पोजीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ताकि आपका जैसे ये आपका फैन का कुंडा है, कुंडे में इस तरीके से ये आ जाए और इस तरीके से आप फिर इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद ये कुंडे में इस तरीके से अटक जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अटक जाएगा और आपको इस तरीके से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि फ़ैन की रॉड को, पूरे फ़ैन को उठा करके छत में इस तरीके से लेके जाना है और यहाँ पर आपने इस तरीके से बोल्ट डाल देना है। अभी जिस तरीके से बोल्ट डाल दिया है और इस पर आप इस तरीके से कसेंगे और इसको प्लास की मदद या फिर स्पैनर की मदद से आपने टाइट किया और फिर आपने इसकी सेफ्टी पिन लगा दी। सेफ्टी पिन लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस। और ये जो दो वायर कनेक्शन है, ये छत में जो फैन में ऑलरेडी दो वायर होते हैं, तो इस तरीके से इसको बीच में से हम काट के कनेक्शन कर देंगे छत में। इस तरीके से आप छत में दो वायरों के कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वायर का जो यूज़ है मेनली, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये किस तरीके से यूज़ होगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको छत में लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हमारा छत में एक कुंडा होता है और उस कुंडे में आपको सेफ्टी रोप को लगाना होता है। ये हमारी, क्योंकि अभी सिंगल वायर आ चुकी है, तो आपने क्या करना है कि इस तरीके का एक क्लिप आया होता है। इस क्लिप के पास, यानी कि इसमें देखो दो छोटे होल होते हैं, एक होल यहाँ दिया गया है, एक होल यहाँ दिया गया है। जिस भी होल से आप निकालें तो ये दो साइड में दो होल होते हैं। ये ऐसे आपने डाला और ये निकल चुका है, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से जो फैन का हमारा क्लैंप होता है छत में, उसमें एक ऐसे रोटेट करके आपने इसमें वापस डाल देना है वायर को, यानी कि इसके दूसरे होल में। जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही इसके बगल में से दूसरा भी होल है, ये देखिए इस तरीके से निकाल दिया। अब आपने इसको बस टाइट कर देना है। आपकी सेफ्टी रोप टाइट हो चुकी है और ये लग चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने पीछे का बोल्ट पकड़ना है और इसे ऐसे टाइट कर देना है। अब ये सेफ्टी रोप आपकी नहीं खिसकेगी और नहीं कुछ होगा। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि कई सारे फैंस पे यहाँ पर एक बोल्ट एक्स्ट्रा आता है, और वो बोल्ट जो होता है वो जब छत में हमारा जो अर्थिंग का वायर होता है वो कनेक्ट करने के लिए आता है, तो उस बोल्ट पे आप अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें नहीं है। अगर आपको इसमें कनेक्ट करना है तो आप किसी भी एक बोल्ट को खोल के इसमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर सकते हैं।